जय हिंद। मेरा नाम विवेक है और आज मैं एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाला हूं। मौजूदा समय में देश की स्थिति पर गौर की जाए तो ये 3 चीजें हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। पहला कोविड-19, दूसरा देश की इकोनॉमी और तीसरा बाढ़। विडंबना यह है कि देश की मीडिया इन मुद्दों पर कम और गैर जरूरी मुद्दों पर ज्यादा बात करती है। हमारे देश के मीडिया का सबसे पसंदीदा मुद्दा है चाइना और पाकिस्तान। न जाने भारतीय मीडिया को इन दोनों देश से इतना प्यार क्यों है। मुझे लगता है वहां के लोग भी अपने देश की खबर देखने के लिए भारतीय न्यूज चैनल देखते होंगे। चुनाव, राम मंदिर, विधायक, खरीद बिक्री भारतीय मीडिया के पाचक गोली जैसे हैं। बिहार और असम में इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति है यह हम में से कितने लोगों को पता है। बिहार में हर साल कोसी नदी अपना प्रचंड रूप दिखाती है, लाखों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल पटना की क्या स्थिति थी यह हम सबको पता है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। लेकिन मीडिया ने क्या ही रिपोर्टिंग की, कितनों की रिपोर्टिंग की, बस एक दिखावा भर। इस बार भी मीडिया बाढ़ की रिपोर्टिंग कम और आने वाले चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। किसी को क्या फर्क पड़ी है कि असम में क्या हो रहा है, कितनों की फसलें बर्बाद हो गई, कितनों के घर तबाह हो गए, कितने जानवर मर गए, कितनों की जानें गई। इससे टीआरपी थोड़ी आएगी। टीआरपी तो तब आएगी जब वो ये दिखाएंगे कि पप्पू बैंकॉक क्यों जाता है। टीआरपी तो तब आएगी जब वो न्यूज छोड़ के ये दिखाएंगे कि सास बहू सीरियल में किसकी किससे लड़ाई हुई। और इतना ही नहीं, टीआरपी तो तब आएगी जब वो ये दिखाएंगे कि अमिताभ बच्चन लैट्रिन गए कि नहीं गए। कभी कभी अमिताभ बच्चन भी ये सोचता होगा कि अपनिच भगवान है। खैर, हम असम बाढ़ की बात कर रहे थे। यूं तो हम बहुत ढोल पीटते हैं उन 7 बहनों के नाम पर। 7 बहनें यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट, उनकी संपत्ति के नाम पर, उनकी संस्कृति के नाम पर। लेकिन आज जब उन बहनों के घर में मुसीबत आई तो हमने अपना मुंह फेर लिया। वाह रे जिम्मेदारी। असम का वन, असम के तेल, असम के सारे संसाधन भारत के लिए, लेकिन असम का बाढ़ सिर्फ असम के लिए। ऐसा क्यों? वो भारत के लिए क्यों नहीं? विभिन्न तरह की परीक्षाओं में ये सवाल सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। और हम बड़े गर्व के साथ ये जवाब देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ वहीं पाया जाता है। और हम जवाब देते हैं एक सींग वाला गेंडा। आज जब कई गेंडे बाढ़ के कारण मर रहे हैं तो इसकी चिंता किसी को नहीं है। आने वाले समय में ये गेंडे सिर्फ प्रश्नों में ही दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले जब केरल में एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत हुई थी तो उस पर मीडिया वालों ने खूब हल्ला मचाया था। लेकिन इन बेकसूर गेंडों के लिए कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? क्यों मीडिया इनकी रिपोर्टिंग नहीं करती? क्या इसलिए कि वो उस पुजारी का इंटरव्यू लेने में व्यस्त हैं जो राम मंदिर की भूमि पूजन कराएगा, या वो उस फिल्मी स्टार की रिपोर्टिंग करने में व्यस्त हैं जो खेत में ट्रैक्टर चला रहा है? असम के 30 जिलों में 4663 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 95% हिस्सा डूब गया है। लगभग 52 लाख जन आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है और 81 लोग मर चुके हैं। ऐसा तो नहीं था कि इसका अनुमान पहले से नहीं था या ये बाढ़ अचानक से आ गई हो। हर साल बाढ़ आती है और हर साल लाखों का नुकसान होता है और हर साल मीडिया इनके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती है। मगर क्या मीडिया का यही काम है कि वो इमरान खान, जिनपिंग और ओली के अतरंगी रिश्तों को दिखाए? भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि उनसे किसी चीज की उम्मीद करना अपने आप से बेईमानी है। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर इन मुद्दों को लेकर कोई भी आगे आ रहा है तो उसकी बातों को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, ताकि असम और बिहार में रहने वाले लोग अपने आप को अकेला ना समझे और वो इन चुनौतियों का डट कर सामना कर सके और इस मुश्किल घड़ी से जल्द निकल सके। जय हिंद।